नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। 41 जिलों के अनुसार अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, जो आपको हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगी। देखो, ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें हैं वो टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है। आप देख सकते हो, अभी पढ़ भी रहे हैं। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे प्लेलिस्ट बनी है 41 जिलों के अनुसार। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड या पटवारी या चतुश्रेणी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ऑलमोस्ट राजस्थान जीके का लेवल एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नाट्य। ज्ञान सरोवर की बुक आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे ये बुक मिल जाएगी। आगे मैं आपको दिखा दूंगा ना, इसी में ही। और ऑनलाइन कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले आता है जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराना आपको पता है जयपुर में कौन से राजवंश का राज था? कछावा। ठीक है, तो कछावा राजवंश के संरक्षण में इसका विकास हुआ। किसका? जयपुर घराने का। कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है। जयपुर घराने में कौन सा नृत्य किया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है? कथक। ठीक है, जयपुर घराने कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है, जन्मदाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, आदिम घराना है। और जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन है? भाणु जी। पीवाई क्यू क्वेश्चन है, ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है। एक एक लाइन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप जयपुर कर लेना। ठीक है, इस नृत्य में पखवाज का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रवर्तक तो भाणु जी है, और इसके कलाकार कौन है? कथक के। जयपुर घराने में अपन देखते हैं प्रेरणा, श्रीमाली, देवीलाल और दुर्गालाल। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आते हैं आपके क्षेत्रीय नृत्य में। सबसे इम्पोर्टेंट है गिद्दड़ नृत्य। कोई सी भी भर्ती हो, RS से लगाकर छोटी से छोटी भर्ती अपन बात करें, फोर्थ ग्रेड तक या थर्ड ग्रेड, यहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। आपको पता है ये राजस्थान है, ये पूरा इलाका शेखावटी बेल्ट है। सीकर, झुंझुनू और चूरू। और किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा महिलाओं की पोशाक धारण करके। मतलब करते कौन है इसको? आपके पुरुष ही इसको नृत्य को करते हैं, ये ध्यान रखना। स्वांग कला पर ये आधारित नृत्य होता है। इसमें क्या क्या बनते हैं गिद्दड़ में? साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन और पठान पादरी। इम्पोर्टेंट है गिद्दड़ नृत्य। पहला तो ये किया जाता है कि पुरुष करते हैं या महिला? तो ओनली कौन करते हैं? आपके पुरुष करते हैं। ये नृत्य दंडारोपण, प्रहलाद स्थापना से होलिका दहन तक ये चलता है। ठीक है, होलिका दहन तक कौन चलता है? गिद्दड़ नृत्य। अब देखो, गणगौर, महिलाओं का रूप धारण करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गणगौर बोलते हैं। जैसे ये भाई पुरुष है और ये आपके क्या बन गया? महिला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? गणगौर। ठीक है, गेड, बच्चों द्वारा किया जाने वाला गिद्दड़ नृत्य। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब गिद्दड़ नृत्य करते हैं तो उसको बोलते हैं गेड। मेहरी, गणगौर पात्रों द्वारा गोल घेरे में जब घूमते हुए नृत्य कहते हैं, उसको बोलते हैं मेहरी। बेसिक सी क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना। ये आपके गिद्दड़ नृत्य, ये क्वेश्चन आपके आता है जो कथन निष्कर्ष में 4 ऑप्शन आएंगे, इसको मिलान करने आपको देंगे। तो उसमें गिद्दड़ के सामने वो कुछ भी लिख देगा। जैसे गिद्दड़ के सामने उसने जयपुर लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। गिद्दड़ कहाँ पे? शेखावटी में कोई से जिले आ सकते हैं। चंग नृत्य, चंग ये भी आपके शेखावटी क्षेत्र में, ये भी होली के अवसर पर बसंत पंचमी को किया जाता है। तो गिद्दड़ और चंग दोनों के दोनों आपके शेखावटी एरिया में, दोनों के दोनों पुरुष करते हैं। चंग या डप वाद्य यंत्र और वर्ताकार नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखना, चंग नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो चंग ही बजाया जाएगा और डप। अब है कच्छी घोड़ी।
कच्ची घोड़ी नृत्य, ध्यान रखना, शेखावटी और नागौर के क्षेत्रों में विवाह के समय तेजाजी में आराधना में करते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, विवाह के समय तेजाजी के आराधना में करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावटी में हो गया, तो 3 नृत्य हो गए आपके, गिद्दड़, चंग और कच्ची घोड़ी। ठीक है, जो कहाँ किए जाते हैं, शेखावटी में। ठीक है, शेखावटी। ये नृत्य वीर रस से संबंधित है, जोश भर दिया जाता है इसमें ना। संयोजन व नृत्य पैटर्न कला, फूल आपके खिलने और बंद होने की कला इसमें होता है। ये देखो, ये नृत्य ऐसे किया जाता है जैसे ये 5 पुरुष है। ठीक है, एक बार अंदर जाएंगे पांचों, और एक बार ये वापस क्या करेंगे, बाहर आएंगे। तो मानो ऐसा लगता है कि जो फूल है, कमल का फूल है, कि ऐसा लगता है कि ये खिल रहा है और ये बंद हो रहा है। और ये आपकी क्वेश्चन पूछ लिया गया था RS में, RS परी में। तो एक एक क्वेश्चन आपको इन ज्ञान सरोवर की बुक में से मिल जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार है छवरलाल, गहलोत और गोविंद पारिक। ठीक है, इतना साथ साथ ज्ञान सरोवर की बुक में से आपको टू द पॉइंट कंटेंट है, तो साथ साथ ही आपको चीज़ें याद हो जाएगी। फिर है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य सबको पता ही होगा, आपके कतरिया सर बीकानेर में करते हैं और जसनाजी सीधों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा अंगारों के ढेर पर दूना पर यह किया जाता है। अग्नि नृत्य कौन करते हैं, तो वही आपके पुरुष करते हैं। कहाँ पे, अंगारों के ढेर पर। अंगारों के ढेर को क्या क्या कहा जाता है, दूना। और फतेह फतेह उद्घोष और रुस्तम जी के जयकारे इसके के साथ ये आरंभ होता है। क्रियाएँ, अंगारों से मदिरा फोड़ना और हल जोतना, ये इसमें क्रिया होती है आपके अग्नि नृत्य। वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, अग्नि नृत्य में आपको एक तो याद रखना है, बीकानेर के कतरियासर में किया जाता है और जसनाजी संप्रदाय वाले करते हैं। ये दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, PY की क्वेश्चन है ये। संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह ने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके डांडिया नृत्य। ठीक है, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर क्या किया जाता है, आपके डांडिया नृत्य। जैसे ये आपका राजस्थान है, मारवाड़ इलाके में क्या किया जाता है, डांडिया। कौन करेंगे डांडिया, पुरुषों द्वारा वर्ताकार किया, डांडिया भी कौन करेंगे, पुरुष ही करेंगे। बडली के बेरुंजी का इसमें गुणगान किया जाता है। इसके बाद आता है गुडला नृत्य। अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। गुडला नृत्य ये जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है और शीतलाष्टमी से गणगौर तक ये करते हैं। महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाता है। महिलाओं द्वारा ये छिद्रित मटके में आपके दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। सातल देव द्वारा गुडले खां को मारने की याद में किया जाता है। सातल देव ने किसको मार दिया था, गुडले खां को। आरंभिक प्रारंभ करने का श्रेय इसमें गिंडोली को जाता है। प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय इसमें मणि गांगुली को जाता है। संरक्षण इसके रूपायन संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपायन संस्थान कहाँ पे है, तो बोरुंदा में है। इसकी स्थापना कब करी, 1960 में। किसने करी, कोमल कोठियारी ने। अब आप एक कमेंट, जो जो भी क्लास ले तो कमेंट करके बताना कि बोरुंदा कहाँ पे है। ये भी PY की क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट गुडला नृत्य से क्वेश्चन आते हैं। जोधपुर क्षेत्र, शीतलाष्टमी से गणगौर तक महिलाओं द्वारा किया जाता है। सातल देव ने गुडले खां को मारने की याद में। प्रारंभ गिंडोली ने करा, मणि गांगुली ने प्रसिद्धि लाया। संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा और स्थापना 1960 में कोमल कोठियारी ने करी थी रूपायन संस्थान की। बम नृत्य, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ज्ञान सरोवर की किताबें। बम नृत्य से पहले कि इतिहास कला संस्कृति की अपनी रोज़ क्लास चल रही है। ठीक है, ये तो पहले तो आप ऑर्डर, व्हाट्सएप नंबर है
8949279482। ठीक है। ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें हैं आपको इन्हीं व्हाट्सएप से फ्री डिलीवरी में मिल जाएगी। 3 से 4 दिन में आपके डाक से घर पर पहुंच जाएगी। अब देखो कौन से एग्ज़ाम में, ये देखो ये बुक है आपके, ये आपके राजस्थान अध्ययन, ये भूगोल ख़त्म हो चुकी है, नई अपडेट आएगा इसका। और कला संस्कृति और इतिहास, और आपके लिए ये कला संस्कृति, ये भी तीनों कंप्लीट बुकें आपको मिल जाएगी। और ये एक प्रकार की सिलेक्शंस बुक है। ठीक है। टू द पॉइंट, पूरा का पूरा आप जीके, पूरा का पूरा जीके आप इन्हीं किताबों से मात्र आप 1 या 2 महीने में कर सकते हो। ठीक है। अब कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं तो ये ध्यान रखना, ये 6 से 10वीं तक कंप्लीट राजस्थान जीके गवर्नमेंट बोर्ड की बुकों से। ये अपनी इतिहास वाली बुक चल रही है, आज अपनी ये कला संस्कृति की बुक चल रही है। अब देख लो हर एग्ज़ाम में कितने में से कितने क्वेश्चन आए हैं। रीट परी 2025 का पेपर हुआ था, इतिहास कला संस्कृति, ये वाली बुकें 97, राजस्थान का भूगोल 100%, राजस्थान अध्ययन 95%। कोई सा भी RS परी देख लो, कोई सा भी आप पेपर देख ले सकते हो, LDC पशु परिचर सेकंड ग्रेड, हर एग्ज़ाम में 90-100 तक भी क्वेश्चन इसमें आए हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है जब टू द पॉइंट कंटेंट में से क्वेश्चन आपको 90+ मिलते हैं। ठीक है। और ये ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें आपको ऑनलाइन आपको यहाँ से ऑर्डर हो जाएगी 8949279482। वीडियो रोक के ये पहले व्हाट्सएप पे आप नंबर सेव कर लो। ठीक है। यहाँ से आपको किताब मिल जाएगी और बहुत छोटी पतली पतली किताबें हैं जिसको आप आराम से 1 या 2 महीने में पढ़ के रिवीजन भी आप कर लोगे। ज्ञान सरोवर की बाकी किताबें आप देख सकते हो। ये करंट है, राजस्थान बजट, आर्थिक समीक्षा, सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। ये अपनी कला संस्कृति और इतिहास वाले भी जो किताब चल रही है अपनी 41 जिलों के अनुसार। और ये कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए किताबें, साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी। चलो अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बम नृत्य किया जाता है आपके AB, इधर अलवर और भरतपुर। आपके क्षेत्र आ जाता है मेवात। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा होता है। ठीक है। गीत इसमें बम रसिया गाया जाता है। ढोल नृत्य आपके जालोर में विवाह के अवसर पर संचाली संप्रदाय द्वारा किया जाता है। सांचालिया संप्रदाय द्वारा ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ढोल नृत्य कौन सी शैली में होता है। तो ये थांकना शैली, भूलना मत, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। और प्रकाश ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है। ये भी PYQ क्वेश्चन, ये भी PYQ, ये भी PYQ। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेंगे। नहार नृत्य मांडल भीलवाड़ा, होली के 13 दिन बाद। ठीक है। नहार नृत्य कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में, होली के 13 दिन बाद। स्वांग कला पर आधारित सींग वाले इसमें शेर होते हैं और शाहजहाँ के समय ये प्रारंभ हुआ था। तो आपको तो मोटा मोटी मिलान में देगा कि नार नृत्य आपका कहाँ किया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा भीलवाड़ा या मांडल। अन्य क्षेत्रीय नृत्य में देखो आता है आपके सुकर नृत्य, ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, इधर नीचे पुरुषों द्वारा किया जाता है और मांगलिक अवसर पर किया जाता है सुकर नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा में किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों। ध्यान रखना, डांग नृत्य दोनों स्त्री और पुरुष दोनों डांग की आपस में खेलेंगे। ठीक है। उल्लभ संप्रदाय द्वारा। ठीक है। तो डांग नृत्य नाथद्वारा कहाँ आपके राजसमंद, स्त्री और पुरुष दोनों, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपके बिंदोरी नृत्य, आपके झालावाड़, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है।
ठीक है। तो बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, होली के अवसर पर और पुरुषों द्वारा। एक डांगी पड़ा है जो युगल नृत्य है, ठीक है, अभी है ना, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, बिंदोरी झालावाड़ में। लूम्बर नृत्य जालौर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो लूम्बर जालौर, बिंदोरी झालावाड़। खारी नृत्य मेवात, मेवात मतलब अलवर भरतपुर, महिलाओं द्वारा किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय खारी नृत्य किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झांझी नृत्य है, तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ में। डप नृत्य, डप नृत्य आपको किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र इसमें डप ही होता है। अब इसमें ज्ञान स्रोत की खास यही बात है कि हर एक प्रकार से आपको टेबल एग्जाम ख़त्म होते ही इसमें टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन, जिससे आपका बार बार रिवीजन हो। देखो स्पोर्ट में आ गया, सुको नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसर पर। डांग नाद द्वारा स्त्री पुरुष वल्लभ संप्रदाय। बिंदोरी झालावाड़ पुरुष होली के अवसर पर। लुम्बर नृत्य जालौर महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर। खारी मेवात एबी अलवर भरतपुर महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर। झांझी मारवाड़ में महिलाओं द्वारा, ठीक है। डप नृत्य शेखावटी पुरुषों द्वारा, डप वाद्य यंत्र का प्रयोग। जिंदा नृत्य शेखावटी स्त्री पुरुष और ढोलकी का इसमें प्रयोग होता है। लुहुर नृत्य झुंझुनू में स्त्री पुरुष और अभिनय नृत्य। पैजन नृत्य बागड़ क्षेत्र दीपावली के अवसर पर। उर्गा नृत्य भरतपुर में। कानुड़ा नृत्य चौहटन। रण नृत्य मेवाड़ में। हिंडोली नृत्य जैसलमेर में। मोहिली नृत्य दरियाबाद प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसके बाद शुरू होते हैं जातीय नृत्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। भीलू द्वारा नृत्य, ठीक है। इस क्लास को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको क्लास रियल में कैसी लग रही है। सिलेक्शन कंटेंट है, टू द पॉइंट, आपको बहुत कम जगह मिलेगा, और आपका एक प्रकार से ये आपकी रिवीजन बुक्स रहने वाली है, ज्ञान सरोवर की सभी जितनी भी है, ठीक है। तो आप, ये ऑनलाइन नंबर है, यहाँ से आप मंगवा सकते हो। ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें हैं यहाँ से आप मंगा सकते हो। 8949279482, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के, तो आप इससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद सभी का।